उत्तराखंड काशीपुर से आया हूँ जी। और माँ बाबा को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी माता जी काफी ठीक हो गई हैं बाबा जी। मेरे हवन के पुण्य में डीएनए में 5 लोग हैं, लेकिन माता जी को कुछ कष्ट अभी भी बचे अब हुए क्या हैं। उम्र है आपकी अम्मा की पता है? हाँ, 87 साल है। हाँ, 87 साल उम्र पूरी कर रही है धीरे धीरे, जी जी जी। उम्र के आखिरी पड़ाव पे है। उसके बाद भी टनाटन है बहुत, है। 87 साल वाला दूसरा बुजुर्ग देख लो, दूसरे घर का क्या हाल है उसका, हाँ बाबा जी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेकिन वो नहीं, आप चाहते हैं पीटी उषा बन जाए अम्मा 87 साल में? नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं। हाँ। गुरुदेव मैं क्या एक बार कष्ट बता सकता हूँ? अरे यार, तुम हमें कष्ट बताओगे, तो हमको कष्ट बताओगे हैं? उन्हें सबसे बड़ा कष्ट ये, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, पता है? पागल थी, पागल पागल, यहाँ से पागल थी, बिल्कुल एकदम हटी हुई थी पागल बिल्कुल। जी गुरुदेव। हाँ, तो आप किसकी बातें कर रहे हो हमसे? आप टनाटन है, वो मस्त है, खाना खिलाओ पिलाओ, मौज करे, आराम करो यार, अपनी बात करो, अपनी बात करो। कोई कष्ट आपको नहीं है किसी प्रकार? मुझे कोई कष्ट नहीं है जो बस मजे करो, फिर क्या है। एक तो उनके पेट में जो है दाहिनी तरफ गोल गोल चीज घूमती रहती मैंने है। क्या बताया? पागल थी, लेपन करो भाई, पेट पे लेपन करो, सिर पे करो लेपन। गुरुदेव लेपन भी 2.5 साल हो गए और ये मेरा दूसरा। अम्मा को लाओ सामने, अम्मा कहाँ? बुलाइए। अम्मा आने की स्थिति में नहीं है गुरुदेव, अब तो उनसे चला भी नहीं जाता जो है। देखो अम्मा दरबार से नहीं जुड़े तो ना, अम्मा मर जाती तो 3 साल पहले ही, ठीक है, बचते ही नहीं। वो तो कोमा जैसी स्थिति में रहती थी, अल्जाइमर जैसी, नींद नहीं करना, गलत पूजा पाठ की उनकी जो स्मृतियां हैं उनको समझाओ प्रेम से बैठ के, अम्मा पुराना पूजा पाठ मत ध्यान किया करो, मत किया करो, इससे गंदगी आती है। गुरुदेव पूजा पाठ वो कुछ नहीं करती। हाँ, आपने मशीन लगा रखी ना उनके ब्रेन में, आपने मशीन लगा रखी उनकी ब्रेन में, आप पढ़ते रहते हैं स्क्रीन पे कि कहीं नहीं करती हैं। पूजा पाठ के लिए कोई वहां अगरबत्ती नहीं सुलगाई जाती, पूजा पाठ के लिए कोई वहां बैठ करके आसन नहीं लगाया जाता, आंख बंद किया पूजा पाठ चालू, ठीक है पुराना। ये बात उनसे बोलो, दरबार जो देख रहा है आपको बता रहा है, उनसे बोलिए कि अम्मा पुराना पूजा पाठ न ध्यान करते हैं, न करना चाहिए, आपको उससे कष्ट होंगे। इतनी बात, ऊर्जा जो है गंदी ऊर्जा प्रवेश करती उनको, इसीलिए घुटने जो है ना घुटने उनके वो फड़कते रहते हैं, समझ गए? अल्जाइमर हो रहा उनको। घुटने तो ठीक हो गए बाबा जी। हाँ, घुटने ठीक हो गए। हाँ, यहाँ के बाद जो है, हाँ, स्पाइन गड़बड़ थी बहुत, स्पाइन में टीबी की स्मृतियां थी उनको, कमर में भयानक दर्द रहता था, है, ब्लड में इन्फेक्शन बहुत था, कूल्हे सड़ा रहे थे जब आई थी, मांसपेशियों में खूब फटन होती थी। अब ये सब चीजें उनकी नष्ट हो गई। अच्छे और एक बुजुर्ग के लिए क्या चाहिए? यही हो सकता है, ठीक है। और जो कुल देवी, हाँ चलिए आप ही बोल लीजिए। गुरुदेव जो भी उनके कष्ट है वो कैसे ठीक होंगे? वो तो आप संकल्प किया करो, आप संकल्प किया करो। मैं संकल्प करता हूँ गुरुदेव, बस ठीक, आप ही से निकलेंगे उनके। और गुरुदेव एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपसे, मेरे परिवार में जैसे 5 लोग हमारे डीएनए में है सर, तो 5 लोगों में से निकाल के बाहर करो उन्हें, ठीक है? संकल्प नहीं करते। मेरे पिता तो संकल्प करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी और बेटा नहीं करते, उनका संकल्प मैं करता हूँ गुरुदेव। उनका खाना भी खा लिया करो, पत्नी का और बेटे का, ऐसे बंधे हुए, देखो देखो इधर, जी जी देख रहे हो? तो मैं इन लोगों को निकाल देता हूँ। डीएनए से बाहर करिए। जी हाँ ठीक है, उनको डीएनए से बाहर करो। अम्मा को पहले इधर देखो, इधर देखो, रुक जाओ भी, रुको, ऐसे कमर दिख रही, कमर दिख रही है, ये यहाँ से ऐसे कटा हुआ था तिरछा, उनका तिरछा, इनको तिरछा कष्ट आता था, ये भी कटी थी कमर, बंधी रहती थी, बंधी बंधी फील करती थी। तो गंदी एनर्जी जो दूसरे लोग संकल्प नहीं करते, उनकी जो गंदगी है, उनकी जो नेगेटिविटी है, तो परिवार में जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, सबसे पहले उन्हें ही परेशान करती है ना? तो आप कृपा करके उन्हें आप बाहर का रास्ता दिखाओ। जो संकल्प प्रार्थना नहीं करते, वो माने हुए हैं कि हम एकदम ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, तो उन्हें बाहर ही रखो। आप अम्मा को क्यों जीते जी मारे डाल रहे हो, हैं? ठीक है अभी आप डीएनए ब्रेक कर लो, डीएनए ब्रेक कर लो। गुरुदेव मैंने 9 नंबर से बात की थी। आप मुझसे बात करो, 9 नंबर छोड़ो, आप 1 नंबर से बात करो, 9 नंबर छोड़ो, आप संकल्प करके तोड़िए डीएनए, चलिए।